जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमज़ा में वेलकम करता हूँ। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं टोयोटा कोरोला 2018 मॉडल गाड़ी है। 2ZR SE गाड़ी है। गाड़ी का मैंने ECM चेंज किया है। गाड़ी मेरे पास बंद आई थी, गाड़ी की स्कैन नहीं हो रही थी और इसकी करंट वगैरह तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। तो इसका कंट्रोल मॉड्यूल ECM मैंने चेंज किया है, Q3 आप देखें। और आपको पता है कि जैसे ही गाड़ी टोयोटा वगैरह का ECM चेंज करता है कंप्यूटर, तो आपको मोबिलाइज़र के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो इस गाड़ी को भी अब प्रोग्राम करना है हमने। और आपको पहले तो इसका कोड चेक कराता हूँ कि अगर मोबिलाइज़र का कोड आ रहा हो तो वो क्या कोड आता है और किस तरह उसको प्रोग्राम करते हैं। तो देखें ये इसमें कोड आ रहा है B2799, इंजन मोबिलाइज़र सिस्टम का कोड आ रहा है, ये कोड इसमें आ रहा है। तो क्या आपने इसको मैनुअली प्रोग्राम करना है, तो इसका तरीकाकार ये है कि ये इसका DLC की ग्रिप है जो डाटा ये जहां आप स्कैनर लगाते हैं, तो ये DLC का ग्रिप है। इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से पकड़ना है जैसे मैंने इसको बिल्कुल पकड़ा हुआ है। ये इसमें ऊपर से ये आप देख रहे हैं पिन 4 नंबर पिन है और नीचे से ये इसकी 13 नंबर पिन है। आप दोनों इन पिन को आप शॉर्ट करेंगे तो इस तरह आपके मीटर की लाइट्स जो है वो ब्लिंक करेंगी। तो आपने इसको बैकअप देना है 35 मिनट तक, जो है इसको लगा के रखना है। 35 मिनट के बाद आप इसकी वायर निकालेंगे तो इसका जो कंप्यूटर है वो मोबिलाइज़र के साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस गाड़ी में एक और मसला ये था और बहुत अहम इशू था कि इस गाड़ी में मैंने इसका कंप्यूटर चेंज किया, बाद में प्रोग्राम किया, लेकिन गाड़ी प्रोग्राम करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब मैंने इसका मोबिलाइज़र इसका जो वो चेंज कर दिया, मोबिलाइज़र भी चेंज किया और बाद में अब जाके इसका ECM के साथ मैंने लगा के अब प्रोग्राम किया। तो आप गाड़ी देखते हैं और आपके साथ इसकी तमाम जो मोबिलाइज़र की डायग्राम है उसकी वर्किंग है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत अहम वीडियो है और उसकी मोबिलाइज़र की लोकेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 35 मिनट अब हो चुके हैं क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाना चाह रहा मैं। ये 35 मिनट हो चुके हैं बैकअप दिए हुए मुझे। अब कोड चेक करते हैं कि जो हमारा कोड आ रहा था B2799 का कोड जो आ रहा था इंजन मोबिलाइज़र सिस्टम का, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आप जब भी टोयोटा या किसी भी लेक्सस या जो भी टोयोटा ब्रांड की गाड़ियाँ हैं, जैसे उसका ECM चेंज करते हैं तो उसको लाजमी प्रोग्राम करना पड़ता है उसके मोबिलाइज़र के सिस्टम के साथ। तो मैंने इसका वो आपके सामने आपको शेयर किया है कि 16 पिन ग्रिप जो आपका DLC है डाटा लिंक कनेक्टर का, उसको आपने 4 नंबर पिन और 13 नंबर पिन जो है 13 नंबर पिन को आपने आपस में शॉर्ट करेंगे तो 35 मिनट तक उसको आपने रहने देना है। उसकी लाइट मीटर की लाइट ब्लिंक करेंगी और आपने उसको इसी तरह छोड़ देना है। 35 मिनट के बाद उस पिन को आपने निकाल लेना है। ये देखें ये अभी करंट और हिस्ट्री में आ रहे हैं। अब इनको मैं क्लियर करता हूँ, ये दो जो हिस्ट्री में ही है ये क्लियर करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये जैसे ही क्लियर होंगे ये देखें क्लियर हो चुके हैं। दोबारा रीड करता हूँ तो जो हमारा इंजन मोबिलाइज़र सिस्टम का कोड आ रहा था वो क्लियर हो चुका है। अब ये लास्ट कम्युनिकेशन विद ब्रेक के सिस्टम है, ये इसका ABS नहीं अभी काम कर रहा है, ये उसके रिलेटेड आ रहा है। तो गाड़ी को अब स्टार्ट करते हैं हम जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। इसका मैंने मोबिलाइज़र इसका तमाम सिस्टम चेंज किया, इसका कंप्यूटर चेंज किया और आपके साथ इसकी तमाम वायरिंग, इसमें जो इशू आ रहा था वो और इसकी लोकेशन क्या है मोबिलाइज़र की वो भी शेयर करता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत अहम चीज़ें जो इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ वो आप तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदा मंद होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और आगे इसकी जो मैं शेयर कर रहा हूँ वायरिंग, वो भी इसकी तमाम तर चीज़ें जहाँ इसकी 16 पिन ग्रिप है वो मुकम्मल तौर पर इसकी डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसकी कौन कौन सी वायर कहाँ कहाँ जा रही है वो भी आपने ध्यान से देखनी है। और किस तरह किस वायर के रिलेटेड इसका इशू ये आ रहा था कि यहाँ से आप लाइव डाटा में जाएँ तो यहाँ आपको स्विच ऑन करने के साथ लाइव डाटा में एक ऑप्शन होता है मोबिलाइज़र कम्युनिकेशन का। वो मोबिलाइज़र में कोड भी नहीं था इसका, लेकिन मोबिलाइज़र कम्युनिकेशन का पहले यहाँ से अंदर इसके लाइव डाटा से ऑफ आ रही थी। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ आपको मिलेगा मोबिलाइज़र कम्युनिकेशन यहाँ बिल्कुल। तो ये आपने चेक करना है लाजमी। अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू हो कि लाइट भी ऑफ हो रही हो मोबिलाइज़र की लेकिन गाड़ी के फिर भी जो पल्स हैं वो ना आ रही हो और गाड़ी की जो कॉइल की करंट है वो भी ना आ रही हो, तो आपने जो चीज़ें चेक करनी है वो ये चेक करनी है। ये देखें ये मोबिलाइज़र फ्यूल कट है, ये यहाँ ऑन है और बाद में मोबिलाइज़र फ्यूल कट हिस्ट्री यहाँ भी ये ऑफ है, सॉरी ये दोनों ऑफ है, ये ऑफ होने चाहिए। और बाद में एक चीज़ और जो मोबिलाइज़र के रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो आपने लाजमी यहाँ से ध्यान से चेक करनी है। वही चीज़ आपको बताएगी कि इसमें गाड़ी में मुश्किल है या नहीं है। तो यहाँ पर मोबिलाइज़र ये देखें मोबिलाइज़र कम्युनिकेशन, ये मोबिलाइज़र कम्युनिकेशन ऑन है यहाँ पर और फ्यूल कट कंडीशन ऑफ है।
ऑफ है। ये देख रहे हैं, पहले ये था कि यहाँ से इसका मैं जैसे चाबी इसके दाखिल करता था लाइट ऑफ हो जाती थी, इग्निशन स्विच ऑन था, लेकिन इसके इंजन में भी कोई कोड नहीं था, मोबिलाइज़र में भी कोई कोड नहीं था, दोनों बिल्कुल क्लियर थे, मोबिलाइज़र में भी कोड नहीं था। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा था कि यहाँ मोबिलाइज़र कम्युनिकेशन ऑफ थी, मोबिलाइज़र कम्युनिकेशन ऑफ थी और कोड नहीं था। तो मोबिलाइज़र मैंने ये इसका मोबिलाइज़र सिस्टम कंबल चेंज कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये इसका की ट्रांसपॉन्डर है और बाद में ये इसका ये मोबिलाइज़र आप देख रहे हैं। मोबिलाइज़र की लोकेशन आप देखें, ये मुकम्मल आपको डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं, ये टोयोटा करोला 2018 मॉडल का डैशबोर्ड है। आपको ओपन करेंगे तो ये ओपन करने के बाद ये इसका जो सेंटर वाला कंसोल है ये इसके बिल्कुल पीछे लगा होता है। यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी बैक के बिल्कुल जो है वो साइड पर इसकी लोकेशन है। और ये आप 16 पिन इसका ग्रिप है। ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ जी, ये लिखा हुआ है जी मोबिलाइज़र ECU। ये आप देख रहे हैं, अगर बिल्कुल सेम नंबर का ये D6 है, अगर D6 लगाएंगे लिया आप लेकर तो आपको इसका डाटा ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वो ऐसे 4 नंबर और 13 नंबर पिन पर आप लगाएंगे इसकी वायर, तो ये बिल्कुल प्रोग्राम हो जाएगी। वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये प्रोग्राम करेंगे और गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एक इसकी वायर भी डैमेज थी, इसकी वायर यहाँ से एक डैमेज थी, ये वायर है डैमेज इसकी जो कंप्यूटर के ऊपर जा रही है। 2 वायरें इसकी कंप्यूटर के ऊपर जा रही हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको वायरिंग के रिलेटेड बता सकूँ, ये मोबिलाइज़र की वायरिंग के रिलेटेड। ये इसकी पिंक कलर की तार है, यहाँ से क्रैक थी तो मैंने इसको अब जंक्शन कर दिया हुआ है। तो ये इसका 16 पिन कनेक्टर है, ये आप देख रहे हैं, ये 16 पिन कनेक्टर है। और इसकी डायग्राम बताता हूँ कि इसमें क्या कहाँ कहाँ करंट आनी है और कहाँ कहाँ इसकी वायर जानी है। तो ये आपने लाजमी चीज़ चेक करनी है। अगर आपके साथ इस तरह का इशू आ रहा हो कि मोबिलाइज़र में भी कोड नहीं है, बाद में इसके ECU में भी कोड नहीं है, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये जी इसकी मोबिलाइज़र की मैंने इसकी डायग्राम निकाली हुई है। ये 16 पिन ग्रिप है, ये 16 पिन ग्रिप है। ये देखें, एक नंबर वायर यहाँ से आ रही है और सीधा ऊपर जा रही है यहाँ से इसके इग्निशन 2 के रिले पर। ये देख रहे हैं, ये इग्निशन 2 के रिले से आउट निकल कर इसके मोबिलाइज़र में जा रही है और यहाँ से डायरेक्ट करंट है। जैसे कि आप इसकी करंट लगाएंगे बगैर स्विच ऑन किए, बगैर कहीं से भी आप उसकी वायर 1 नंबर पर चेक करेंगे तो इसका डायरेक्ट करंट आ रहा होगा। जो जहाँ देख रहे हैं, ये B1 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, तो ये डायरेक्ट करंट है। और ये सेकंड नंबर पर जो इसकी वायर है, ये ब्लैक कलर की, ये इग्निशन है। ये सेकंड नंबर की वायर जो आ रही है वो ये देखें IGN लिखा हुआ है, फ्यूज़ 7 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है। ये आप देख रहे हैं, लेफ़्ट डैशबोर्ड के ये साइड पर है, ये उस साइड पर है। ये राइट हैंड गाड़ी में दूसरी साइड पर आएगा, जिस साइड पर स्टीयरिंग होगा। ये लेफ़्ट हैंड गाड़ी है तो इसकी लेफ़्ट साइड पर नीचे जो फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है उसमें 7.5 एम्पेयर का ये फ्यूज़ बॉक्स है। तो ये दोनों आएंगे, 2 इसकी करंट होगी जो आपको बता दी मैंने, ये दोनों इसकी करंट होगी। एक इसकी जो डायरेक्ट करंट है और बाद में इसकी 2 जो ब्लैक में आ रही है। और बाकी जो तारें हैं जो कंप्यूटर पे जा रही हैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि उनमें ज़्यादा स्टार इशू आता है। अगर चूहा वगैरह, इसमें चूहा जो माउस है वो चला गया था जिसकी वजह से ज़्यादा इसकी डैमेज हुई है चीज़ें। लेकिन जो इशू आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर जैसे ही आप कंप्यूटर चेंज करते हैं और आपका ECU को आप प्रोग्राम भी करते हैं लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने उसकी वायरिंग मोबिलाइज़र की लाजमी तौर पर चेक कर लेनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वायर कहीं से टूटी रह जाती है या सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता मोबिलाइज़र, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये देख रहे हैं, ये 2 वायर जो इसकी हैं 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों एक जा रही है इसके अनलॉक स्विच असम्बली पर। जो इसकी स्विच असम्बली है यानी उसकी जो ट्रांसपॉन्डर की है, ये आप देख रहे हैं की स्विच पर ये वहाँ जा रही है। एक जो वायर है 3 नंबर और 4 नंबर की जो वायर है वो आपको मैं दिखाता हूँ नीचे। इसमें वायरिंग के रिलेटेड इशू था जो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को मैंने फिर अब चेंज करके मोबिलाइज़र प्रोग्राम किया और गाड़ी मोबिलाइज़र को प्रोग्राम करने के बाद मैंने आपको दिखाता हूँ कि इसमें गाड़ी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो गाड़ी में एक वायर का भी इशू आ रहा था जो मैंने आपको बताया। तो ये देखें, ये 4 नंबर वायर जो है वो बिल्कुल नीचे जा रही है और ये इंटरनेट स्लो है तो उसकी वजह से ये थोड़ा लैग कर रही है, लेकिन ये आपको दिखाता हूँ मैं, नीचे जा रही है। ये देखें जी, ये बिल्कुल चली गई इसमें, इसके ट्रांसपॉन्डर की कॉइल में। ये 4 नंबर वायर की जो इसकी वायर है वो 4 नंबर की वायर इसके ट्रांसपॉन्डर की कॉइल में। ये जी इसका ट्रांसपॉन्डर की कॉइल है। ये देखें,
ये इसका ट्रांसपांडर की कोयल है। एक वाइट वायर है और एक दूसरी जो आप देख रहे हैं ये जामनू कलर की वायर है। तो जामनू कलर की जो वायर है वो इसकी 4 नंबर है और जो वाइट वायर है वो इसकी 15 नंबर है। ये देखें, ये एक वायर है, ये 4 नंबर वायर है इसकी, और दूसरी जो वायर है वो इसकी 15 नंबर वायर है जो यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये दोनों वायर होगी। बाद में जो कंप्यूटर पर इसके मोबिलाइज़र की जा रही हैं करोला की, ये आप देख लें, इसकी 2 वायर जो है वो सीधा कंप्यूटर के ऊपर जा रही हैं। कंप्यूटर का जो छोटा ग्रिप है उसमें ये दोनों जानी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कौन कौन से नंबर पर ये जाएगी। देखें जी, ये देखें जी, ये यहाँ से ये आप देख रहे हैं पिंक और ये ग्रीन वायर है 2। ठीक है, ये लाइट ग्रीन है और पिंक है, और EFI O और EFI 2 की है, EFI 1 की है। तो 2 तारें हैं, ये दोनों देखें, ये दोनों सीधी जा रही हैं इसके ECM में। ये देख रहे हैं ECM लेफ्ट साइड पर, ये इसका लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पर इसका लगा हुआ है। ये IMO की और IMI की ये 2 तारें हैं। ठीक है, ये जो 12 नंबर यहाँ से निकलेगी ये इसकी 12 नंबर है। ये देखें, ये यहाँ से इसकी 12 नंबर है पिन, ये यहाँ से 12 नंबर इसकी पिन है। ये देखें, ये लाइट ग्रीन इसकी 12 नंबर पिन है। ये देखें, ये लाइट ग्रीन इसकी 12 नंबर पिन है। ये सीधी कंप्यूटर के ऊपर जा रही है, ये लाइट ग्रीन सीधी कंप्यूटर के ऊपर जा रही है। ये देख रहे हैं इसके 29 नंबर पर, ये 29 नंबर पर जा रही है। और ये 13 नंबर पिन जो आप ये 13 नंबर पिन देख रहे हैं ये इसके सीधी जा रही है, ये भी कंप्यूटर के पे जा रही है। ये 28 नंबर, ये 28 और 29 दोनों वायर जो है ये मोबिलाइज़र की वायर है और ये कंप्यूटर के ऊपर जा रही हैं। तो इस गाड़ी में जो इशू था, ये इसकी जो पिंक कलर की वायर है ये यहाँ से इसकी डैमेज थी। ये आपको मैंने चेक करा दिया, ये यहाँ से थोड़ी डैमेज थी जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर रहा। इससे कोड भी आता है लेकिन इस गाड़ी में कोड नहीं आ रहा था। तो ये चूहे ने काटी हुई थी इसकी वायर, तो गाड़ी में कहीं में कोड आ रहा था कहीं में नहीं आ रहा था, तो किसी चीज़ में आ रहा था किसी में नहीं आ रहा था। तो अब मैंने इसका मोबिलाइज़र भी चेंज कर दिया और कंप्यूटर और साथ में ये ट्रांसपांडर की है। अगर आप मोबिलाइज़र सिर्फ चेंज करेंगे तो साथ में आपको ये ट्रांसपांडर की चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इसको लगाएंगे और बाद में वो प्रोग्राम कर लेंगे इसका 13 और 14 पिन वाला जो मैंने आपको बताया। 13 पिन में और 4 पिन में आप लगाएंगे तो वो प्रोग्राम हो जाएगा। तो अब इसकी सिर्फ प्रोग्रामिंग रहती है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये इसकी वीडियो, ये इसकी डायग्राम थी, ये आपको तमाम इसकी मैंने डायग्राम दिखा ली है। ये 5 नंबर इसका ग्राउंड है, 6 और 7 इसकी हाली है। 8 नंबर जो रेड वायर है ये जा रही है इसके सिक्योरिटी इंडिकेटर में, जो यहाँ इसका इंडिकेटर है सिक्योरिटी का यहाँ जा रही है, ये वो 8 नंबर है। और 9 नंबर जो है कंप्यूटर डाटा लाइन की वायर है, तो ये भी ये कंप्यूटर डाटा लाइन में जा रही है, इसका इशू नहीं होता। ये 2 वायर है, इसको आपने लाजमी चेक करना है। और 4 नंबर जो है वो हाली है इसकी, देखने जो है वो एम्प्टी है, वहाँ से कोई चीज़ नहीं है इसकी जानी। तो ये इसकी ये आपको बता जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाने। ये थेफ्ट डिफरेंट है जो इसका, ये चीज़ है इसकी लॉक वाली असम्बली है, इसमें वायर जानी है यहाँ से होकर, यहाँ से सिक्योरिटी इंडिकेटर में भी जाएगी और इसके यहाँ से भी ये लॉक में भी जाएगी ये वायर रेड कलर की जो है। तो दूसरा आपको तमाम इसकी वायर मैंने चेक करा दी हैं, ये तमाम वायर इसकी आप तक मैंने पहुंचा दी हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू हो तो आप आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सके। आप प्रोग्राम करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।